प्यारे दोस्तों, एक दिन राज अपने कमरे में खिड़कियां बंद करके बहुत गलत हरकत कर रहा था। अंदर से दरवाजे की कुंडी लगाना भूल गया था। अचानक सरिता अंदर आ गई। अब राज ने सरिता को किस अंदाज में अपने जाल में फंसाया। राज का यह अंदाज औरत के गुरूर को तोड़ सकता है। आखिर तक सुने। अब सरिता जैसे ही अंदर गई तो राज को ऐसी हरकत करते देखकर हैरान रह गई और वैसे ही करता रहा। जब वो बाहर आया तो सरिता बोली, राज, अंदर क्या कर रहे थे? राज बोला, सरिता, आपको तो सब पता ही है, अब मेरे मुंह से क्या सुनना चाहती हैं? तब सरिता बोली, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे देखकर कुछ शर्म तो करते। तभी उसने कहा, सरिता, मुझे क्या पता था कि आप भी इसी वक्त कमरे में आ जाएंगी। वैसे भी मैं कुछ गलत तो कर नहीं रहा था। तभी सरिता बोली, वो बात नहीं, शायद तुम जानते नहीं हो, इस तरह कोई औरत किसी जवान लड़के को देखकर बहक जाती है। राज ने कहा, तो सरिता, आप भी कर लिया करें। सरिता ने कहा, कर तो लूं, पर मेरे शौहर हों तब ना, तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। मेरे पास आ जाया करो, मैं बनाऊंगी। गुस्से में बोली, ज्यादा बोलकर मेरा दिमाग मत खराब करना, वरना मैं अपने शौहर को यानी आपकी बात बता दूंगी। अरे सरिता, मैं वो सब काम कर सकता हूं। तभी सरिता गुस्से में बोली, तेरा दिमाग खराब हो गया है। इससे पहले कि सरिता और कुछ बोलती, राज फौरन वहां से भाग गया। सरिता घमड़ी जरूर थी, लेकिन थी बहुत खूबसूरत। वैसे भी वो सरिता को नजरों गड़ाए देखता ही रहता था। अगर सरिता उसकी तरफ देखती तो नजर घुमा लेता था। सरिता का शौहर राज को अपनी औलाद से भी ज्यादा चाहते थे, लेकिन सरिता कुछ कपड़े भी ऐसे ही पहनती थी। उम्र भले ही 40 साल थी, लेकिन अभी भी 20 साल की लगती थी। वो सरिता को बहलाना फुसलाना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए उसने सरिता को देखकर शर्म नहीं की। अब वो सोच रहा था, चलो आज तो सरिता ने उसे देख लिया था। घर में वो दोनों ही ज्यादातर रहते थे, इसलिए वो सोचने लगा, आज अपने दिल की बात कह ही दूंगा, क्योंकि अब सरिता ने देख लिया है, अब सही वक्त आ चुका है। इसलिए उसने अपनी बात मजाक मजाक में कह दी, सरिता, अगर आप मेरी बीवी होती तो एक भी दिन बाहर न जाता, रात को बीवी के पास ही रहता। वो अपनी सरिता के सामने बिना शर्म किए, बिना झिझक के कहता रहा, मैं बीवी के साथ ऐसे करता, फिर ऐसे करता। वो भी 20 साल का नौजवान था। सरिता बहुत खूबसूरत थी और राज के साथ हंसी मजाक करती रहती थी। राज और सरिता दोनों दोस्त की तरह रहते थे। एक बार रात को सरिता का शौहर सरिता को कमरे में देखने लगा। तब दोनों शौहर बीवी पूरी जान लगाकर अपना हक कर रहे थे। वो खड़ा होकर देखता रहा। अभी राज भी कुंवारा ही था। सरिता बहुत ही खूबसूरत और हंसन थी। वो हमेशा उसके साथ हंसी मजाक करती रहती थी। अगर राज अपने दिल की बात कह देता तो वो बहुत बेरुखी से पेश आती थी। जब सरिता उनके घर में नई नई आई थी तो उसे खुद पर बहुत गौरूर था, क्योंकि वो किसी हीरोइन से कम नहीं थी। सरिता की लंबाई काफी थी और उसका चेहरा गोल और रंग गोरा था। जब भी वो राज को देखती थी तो सरिता की खा जाने वाली निगाहें उसके सीने के पार हो जाती थीं। लेकिन शुरू में वो सरिता से बात करने का बहाना तलाश करता रहता था, मगर वो उसके मुंह ही लगती थी। तभी से वो समझ गया था कि सरिता के अंदर खूबसूरती का गुरूर भरा हुआ है। राज के सरिता का शौहर एक कंपनी में काम करते थे। जहां वो कंपनी थी, वो जगह उसके घर से 50 किलोमीटर दूर थी, इसलिए उन्हें वापस आते आते आधी रात हो जाती थी। और कभी कभार तो वो आते भी नहीं थे, और अगर ज्यादा काम होता तो कई कई दिन तक वो वहीं रुक जाते थे, क्योंकि रोज आना जाना काफी मुश्किल हो जाता था। जब सरिता का शौहर घर नहीं आते थे तो सरिता अपने कमरे में अकेली रहती थी। राज ने सरिता को कई बार घर के मर्दों से बात करते देखा था। राज सरिता को देखकर महसूस करता था कि सरिता का शौहर आधी रात घर आते हैं, कभी कभार आते हैं, इसलिए सरिता की ख्वाहिश पूरी नहीं होती होगी, क्योंकि सरिता को जितनी अपने शौहर की जरूरत थी, शौहर उतना वक्त सरिता को दे ही नहीं पा रहे थे। ये बात वो बहुत अच्छी तरह समझ चुका था। एक दिन सुबह राज ने देखा कि सरिता काफी मजब लग रही थी। फिर राज ने पूछा, सरिता, क्या हुआ? आप इतनी उदास क्यों हैं? तब सरिता बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर राज ने सरिता के लिए चाय बनाई और मेडिकल से दवाई लेकर आया। दवाई खाकर सरिता अपने कमरे में चली गई। फिर थोड़ी देर बाद राज सरिता की तबीयत पूछने उनके कमरे में गया तो सरिता बुखार में काफी तप रही थी। बहुत तेज बुखार था।
तब उसने कहा, सरिता, आज आपका शौहर घर आएगा या नहीं? तब सरिता बोली, मेरे शौहर तो कई दिन तक नहीं आएंगे, आउट के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं। तब राज ने सोचा, अब क्या किया जाए। सरिता की हालत तो बिगड़ती जा रही थी। वो डॉक्टर के पास गया और कहा, डॉक्टर साहब, मेरी सरिता की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर बोला, ठीक है भाई, तू फिक्र मत कर। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर ने सरिता को एक इंजेक्शन लगाया और कुछ दवाइयां लिख कर दी। करीब 1 घंटे बाद सरिता को आराम मिलना शुरू हो गया। अगले दिन सुबह जब राज चाय पी रहा था तो सरिता बोली, राज, 1 मिनट मेरे पास आओ। जब वो उसके पास गया तो सरिता बोली, राज, क्या मुझे माफ कर दोगे? राज ने पूछा, किस बात के लिए? तो सरिता बोली, जब से मैं इस घर में आई हूं तब से एक बार भी मैंने तुझसे सीधी मोहब्बत नहीं की, लेकिन तू मेरा कितना ख्याल रखता है। राज ने कहा, सरिता, कोई बात नहीं, मैं तो आपको अपना ही मानता हूं। फिर उसने सोचा कि सरिता से अपने दिल की बात कहता हूं, ये सही है, लेकिन फिर सोचा कि इस वक्त अपने दिल की बात कहना बड़ी गलती हो सकती है। सरिता भड़क सकती है, क्योंकि अभी अभी तो सरिता मेरे साथ बात करने लगी है, और अगर मैं अभी वो सब बता दूंगा तो बहुत जल्दी हो जाएगी। कहीं जल्दबाजी में सरिता नाराज ना हो जाए। इसीलिए पहले सरिता का और ज्यादा प्यार पाना पड़ेगा, उसके बाद कहना सही रहेगा। फिर उसके बाद सरिता और राज के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। अब वो सरिता का हर हुक्म मानता था और जो भी काम वो कहती वो फौरन कर देता था। इसलिए सरिता को भी उससे पहले से ज्यादा मोहब्बत सी होने लगी थी। एक दिन सरिता ने उसे कहा, राज, मेरे शौहर तो कभी कभार ही घर आते हैं, तो तुम थोड़ी बहुत देर रात को मेरे कमरे में आ जाया करो। हम दोनों बातें कर लिया करेंगे या एक साथ बैठकर टीवी देख लिया करेंगे। अकेली मेरा भी दिल नहीं लगता है। राज के दिल में लड्डू फूटने लगे। सोचने लगा, लगता है सरिता लाइन पर आ रही है। अब बस लोहा गर्म होते ही चोट मार दूंगा। कहना अब और भी आसान हो गया है। अब किसी भी वक्त मौका मिल सकता है। राज अपनी सरिता के कमरे में गया। सरिता झुककर घर का कुछ काम कर रही थी। सरिता को देखकर उसका दिल मचलने लगा और वो अपने कमरे में जाकर मोबाइल में वो वाली वीडियो देखने लगा। वीडियो की आवाज फुल कर दी, जिसकी आवाज सरिता के पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी। उसने बाहर की तरफ माइक रखा था ताकि कमरे के दरवाजे की तरफ से अगर कोई आ रहा हो तो पता चल सके। लेकिन फिर राज अपनी मस्ती में वीडियो देख रहा था। उसका मकसद तो कुछ और ही था और आवाज का मजा ले रहा था। फिर उसे यह भी पता नहीं चला कि उसकी सरिता कब कमरे में आ गई और फिर सरिता भी पीछे आकर वो वाली वीडियो देखने लगी। लेकिन राज को इसकी खबर ही नहीं हुई। फिर सरिता ने हल्का सा खांसा और जब राज ने वीडियो से नजर हटाकर देखा तो पीछे उसकी सरिता खड़ी होकर हंस रही थी। राज ने जल्दी जल्दी मोबाइल बंद किया और बिल्कुल घबराने का नाटक करने लगा। सरिता ने उसका कान पकड़कर कहा, अब क्यों बंद कर रहे हो? क्या आप तो डर रहे हो? फिर उसने थोड़ी हंसी में और थोड़ा घबराते हुए कहा, हाँ सरिता, डर तो लगता ही है जब कोई ऐसी हरकत करते हुए पकड़ लेता है। फिर वो बोली, अच्छा, अब तुम्हें डर लग रहा है? उस वक्त डर नहीं लगा जब कमरे में इतनी आवाज में ये देख रहे थे। फिर उसने कहा, सरिता, बस क्या बताऊं, कमरे में पता नहीं क्या है। जब अकेला होता हूं तो दिल बेकरार होने लगता है। फिर वो सरिता का हाथ पकड़कर बिस्तर पर बैठ गया और कहने लगा, सरिता, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। अगर तुम कहो तो बोल दूं। बोलूं? तुम बुरा तो नहीं मान जाओगी? सरिता बोली, चलो छोड़ो, मैं कहता ही नहीं। सरिता ने कहा, तू कुछ भी कह ले, मैं बुरा नहीं मानूंगी। अगर मुझे बुरा मानना होता तो जो तूने हरकत की है उसे देखकर तो मैं तेरी शिकायत अपने शौहर से कर देती। ये सुनकर राज ने थोड़ी नजरें झुका ली और फिर कहने लगा, सरिता, आप बहुत खूबसूरत हो। सरिता, जब आप पहली बार इस घर में आई थी तब से ही आप मुझे बहुत पसंद हो। तभी सरिता मुस्कुराकर बोली, अच्छा जी, तो फिर बताओ, कहना क्या चाहते हो? तो राज ने कहा, सरिता, मैं तुम्हारे साथ बस एक बात। इससे पहले ही सरिता बोली, राज, तुम होश में तो हो? ये कैसे हो सकता है? अगर ये बात मेरे शौहर को पता लग गई तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे और घर से निकाल देंगे। फिर राज ने कहा, सरिता, हम लोग घर वालों की नजर से छुपकर काम करेंगे। सरिता बोली, नहीं, तुम मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा मत उठाओ। मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं कर सकती। फिर राज ने कहा, सरिता, मैं आपसे वादा करता हूं कि इस बात की हवा भी हम दोनों के अलावा घर के किसी शख्स को नहीं लगेगी। हम कुछ गुनाह थोड़े ही कर रहे हैं। आजकल ये सब आम बात है।
आपका शौहर भी तो करते हैं। मैं जानता हूं उनके भी कई औरतों के साथ ताल्लुकात हैं। अरे झूठे, मेरे शौहर तो आधी रात को घर आते हैं, वो भी थक हार कर, कभी कभार। वो मुझे खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेचारे मुझे भी नहीं खुश कर पाते। तुम उनके खिलाफ ऐसी बातें क्यों करते हो? मेरे शौहर मेरे साथ तो सही से ताल्लुकात बना नहीं सकते, दूसरी औरतों के साथ कहां से बना लेंगे? सरिता, मैं ये भी जानता हूं, बस आप खुश रहकर दिखाने की बनावट करती हैं। मैं दिखाऊंगा आपको कैसे खुश करते हैं। ये सुनते ही सरिता का चेहरा लटक गया और उसका लटका हुआ चेहरा देखकर राज समझ गया। तभी सरिता बोली, राज, कहते हो तो तुम सही कह रहे हो, बस टाइम पास ही हो रहा है। मेरे शौहर मुझे वो खुशी नहीं दे पाते। मेरे शौहर यही बहाना बनाकर जल्दी लेट जाते हैं कि बहुत दूर से चलकर आ रहा हूं, इसलिए अब मैं थक गया हूं और मुझे नींद आ रही है। अब तुम ही बताओ, रोज रोज तो मैं उन्हें अपनी खुशी के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकती। मेरे शौहर को तो खुद भी सोचना चाहिए कि वो मेरा भी ख्याल रखें। मेरे शौहर तो इतने बड़े खुदगर्ज हैं, बस तब प्यार करते हैं जब उनका अपना मूड होता है। उन्हें मेरी जरा भी फिक्र नहीं होती कि कब मेरी खुशी है या नहीं, वो तो बस अपना मतलब निकालते हैं। राज को तो इन बातों में खूब मजा आ रहा था। वो तो चाहता था किसी तरह शौहर का पता साफ हो जाए। इन बातों को सुनकर उसे मौका सा मिल गया। वो हैरत से सुनता रहा और कहने लगा, सरिता, मुझे मालूम है, तभी तो मैं आपकी इतनी फिक्र और मोहब्बत करता हूं, और तभी तो मैं कह रहा हूं कि मैं आपको खुश कर सकता हूं। सरिता, मैं आपकी हर एक चीज और हर बात को समझता हूं। तभी सरिता ने उसका हाथ पकड़कर जोर से दबाया, और जब सरिता ने उसका हाथ दबाया तो राज समझ गया कि सरिता अंदर ही अंदर कितनी फड़क रही है। फिर सरिता ने कहा, तुम भोले हो, लेकिन मैंने तो कभी तुम्हारी तरफ तवज्जो ही नहीं दी। राज ने कहा, हाँ सरिता, मैं आपका पूरी तरह ख्याल रखूंगा। राज अकेली सरिता को देखकर डोल रहा था, लेकिन सरिता भी राज की चिकनी चुपड़ी बातों से मदहोश होने लगी थी। लेकिन सरिता ने अपने जज्बात को काबू करने की कोशिश की। सरिता ने कहा, चल, मैं सोचकर बताऊंगी, और अपने कमरे में चली गई। जिस तरह एकदम से सरिता अपने कमरे में गई, वो राज को बहुत बुरा लगा। वो तो सोच रहा था, आज काम बन गया, उसका सारा प्रोग्राम खराब हो गया, और वो सोचने लगा, यार अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगले दिन सुबह जब वो नहाकर बाहर निकला, उसी वक्त सरिता भी वहीं आ गई। बड़े मोहब्बत भरे अंदाज में हंसते हुए बोली, ओहो, आज तो बड़े स्मार्ट लग रहे हो। राज ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चला गया, क्योंकि वो सरिता को नाराज होकर दिखा रहा था। थोड़ी देर बाद सरिता राज के पास आई और बोली, क्या हुआ राज, क्या मुझसे कुछ गलती हुई है या तुम मुझसे नाराज हो? राज ने कहा, नहीं तो, मैं क्यों आपसे नाराज होऊंगा, लेकिन आप जाओ और अपना काम करो, मैं आपसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन सरिता बाहर जाने के बजाय वहीं खामोशी के साथ खड़ी उसकी तरफ देखती रही। जब वो बाहर नहीं गई तो राज खुद बाहर चला गया। जब शाम को वो घर वापस आया तो देखा कि सरिता भी घर पहुंच चुकी है। अब सरिता को देखकर उसका दिमाग और ज्यादा खराब हो गया, क्योंकि अब तो उसकी सारी ख्वाहिशें धरी की धरी रह गई थीं। सरिता ने राज को देखते ही कहा, आ जाओ बेटा। राज, कैसे हो? लेकिन उसने बड़ी बेरुखी से जवाब दिया, हाँ हाँ ठीक हूं, कहकर फिर वो अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद सरिता ने उसे बुलाया और कहा, आओ राज बेटा, खाना खा लो। फिर सब बैठकर खाना खाने लगे। खाना खाते वक्त राज सरिता की तरफ नजरें घुमाता था और सरिता भी मुस्कुराकर उसे मनाने की कोशिश कर रही थी और साथ साथ चुप रहने का इशारा कर रही थी। राज के सरिता का शौहर ने सबसे पहले खाना खाया और फिर बाहर चले गए, क्योंकि वो तो अपनी बीवी और राज पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। सरिता को क्या पता था उसका घर लुटने वाला है, और लुटने वाला भी कोई चोर या दुश्मन नहीं, बल्कि खुद सरिता का जानने वाला राज था। लेकिन राज तो आहिस्ता आहिस्ता खाना खा रहा था। सरिता बोली, क्या बात है राज, तुम मुझसे नाराज हो? राज ने कहा, हाँ, मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। अब सरिता उस पर गुस्सा नहीं हो सकती थी, क्योंकि राज ने उसे अपने एहसान के नीचे दबा लिया था और वो घर की हर छोटी बड़ी जरूरत पूरी कर रहा था। फिर सरिता ने उसे प्यार से समझाया, तू मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा है? ये बहुत गलत है। राज ने कहा, इसमें गलत क्या है? थोड़ी बहुत देर के लिए किसी के काम आ जाना क्या गलत बात है? तभी सरिता बोली, चुप चुप, अब खाना खाकर जाओ और सो जाओ। फिर राज ने धौंस जमाई और कहा, मैं सोऊं या नहीं, आपको क्या मतलब है? और फिर उसने कहा, मैं आज रात ऐसे ही बैठा रहूंगा।
ये कहकर वो अपने कमरे में चला गया। कुछ भी हो जाए, एक बार तो सरिता के गरूर को तोड़कर ही रहूंगा। फिर जब सब लोग सो गए, राज ने अपने कमरे का दरवाजा जोर से खोला ताकि सरिता को पता लग जाए कि वो बाहर जा रहा है। फिर वो छत पर चला गया और वहां कुछ देर बैठा रहा। तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, सरिता छत पर आ रही थी। वो उसके पास आकर बैठ गई और बोली, तुम पागल हो गए हो? इतनी रात को छत पर क्या कर रहे हो? राज ने कहा, मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी करूं। आप नीचे जाओ, आज मैं छत से कूदकर अपनी ख्वाहिश को खत्म कर दूंगा। इतना सुनते ही सरिता हैरान रह गई और उसका दिल पसीज गया। तभी सरिता ने उसका हाथ पकड़कर अपने हाथ में ले लिया और उसे समझाने की बहुत कोशिश की। राज, अभी मेरे शौहर घर पर हैं, तू 2 दिन और रुक जा। मैं तुझे अपनी बहादुरी दिखाने का जरूर मौका दूंगी। जो तू करना चाहता है वो एक दिन तो जरूर करेगा, बस थोड़ा सब्र कर ले। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, सिर्फ एक बार, उसके बाद मुझे दोबारा कभी नहीं कहना, वादा कर। सरिता की बात को उसने समझ लिया और कहा, ठीक है सरिता, मैं वादा करता हूं, कसम खाता हूं, दोबारा कभी नहीं कहूंगा। सुबह को फिर राज ने सरिता से पूछा, सरिता कब होगा? सरिता ने कहा, राज मैंने कहा ना, बता दूंगी। सुबह राज और सरिता बात कर रहे थे। तभी सरिता का शौहर आए और बोले, मैं तुम दोनों को एक बात बताने आया हूं। अब मैं 15 दिन तक नहीं आऊंगा। मैं ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूं और लगभग 15 दिन बाद ही वापस आऊंगा। सरिता बोली, राज बेटे, अब इस घर की जिम्मेदारी तेरी है। अपनी सरिता का तू अच्छे से ख्याल रखना। राज ने कहा, आप बेफिक्र रहें, मैं इस घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल लूंगा। और रही बात सरिता की, तो उनका भी मैं हर तरह से ख्याल रखूंगा, बस आप निश्चिंत रहें। फिर सरिता का शौहर बोले, अब से कुछ घंटे बाद मेरी गाड़ी है। जब वो घर वापस आया तो सरिता अपने शौहर के कमरे में बैठी थी और वो शौहर के जाने से रो रही थी। राज ने कहा, सरिता क्या हुआ, आप क्यों रो रही हैं? तो सरिता बोली, नहीं रोऊं तो क्या करूं, मेरे शौहर पहले ही कई दिनों बाद आते थे, उन्हें देखने के लिए भी मैं तरसती थी, और अब तो वो पूरे 15 दिन के लिए चले गए हैं। ये कहकर वो और भी जोर जोर से रोने लगी। राज ने सरिता को बैठाकर कहा, सरिता कोई बात नहीं, शौहर को तो अपने काम के लिए जाना ही था, और मैं हूं ना आपके साथ, आपका ख्याल रखने के लिए। ये कहते ही राज ने सरिता को गले लगा लिया। उसके बाद बिना कुछ कहे राज ने उसके साथ शुरुआत कर दी और बात आगे बढ़ती गई। राज सरिता को हासिल करने के लिए बहुत बेकरार था, लेकिन वो पहली बार किसी औरत के इतना करीब था। लेकिन सरिता तो सरिता थी, अब सरिता भी हलचलों में खो गई। सरिता पूरी तरह से तैयार हो गई। राज उसे बहलाता रहा और सरिता ने भी अब कोई एतराज नहीं किया। उसने अपनी आंखें पूरी तरह बंद कर ली थीं, बिना कुछ देखे। राज और सरिता एक दूसरे से मिल रहे थे। जो काम सरिता का शौहर हमेशा अधूरा छोड़ देता था, वो काम आज राज पूरा कर रहा था। पूरी रात हर तरीके से राज और सरिता ने अपनी ख्वाहिश को पूरा किया और रात ऐसे ही गुजर गई। जब वो सोकर उठे तो पूरा दिन गुजर चुका था और शाम के 4 बज चुके थे। Okay, let's go.